स्टूडेंट नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मैट्रिक बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 में जो भी विद्यार्थी परीक्षा में बैठने वाले हैं, जो भी परीक्षा देने वाले हैं, 14 फरवरी जो परीक्षा स्टार्ट है उसके लिए हम हिंदी का मॉडल पेपर लाए हैं। इसके बाद हर एक सब्जेक्ट का, हर एक विषय का आपके पास मॉडल पेपर लाया जाएगा, तो और जो कि आपके परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। भीम अंबेडकर जो लिखे हैं, यानी जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उन्हीं का लिखा हुआ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसी किताब से लिया गया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। इसका जो हिंदी रूपांतरण किए थे वो हुए थे आपके ललाई सिंह यादव जी। कौन थे आपके? तो ललाई सिंह यादव ये थे। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए दूसरा नंबर। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916। ठीक है, ये आपका है, सॉरी। और अगला आपका क्वेश्चन है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं। जो आप कहानी पढ़े होंगे 20 के दांत, ठीक है, तो उसमें सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। कौन कौन? तो इसका नाम भी याद रखिएगा, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ठीक है, सीमा, रजनी, आलो, ये रजनी हो गया, आलो, शेफाली, शेफाली और आरती, आरती। ठीक है, आपका अगला सवाल है, चौथा नंबर। अग्रजा, अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय यानी जो शब्द के लास्ट में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे। तो इसमें अग्रजा शब्द में जो प्रत्यय है वो आ जाते हैं आपका आ। कौन सा प्रत्यय है? तो आ प्रत्यय। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा है। तो मदन जो था बेटा था गिरधर लाल का। किसका बेटा था? तो गिरधर लाल का। ठीक है, अगला आपका सवाल है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो था किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इसका आपका जवाब हो जाएगा मैक्स मूलर को। किसको प्रदान किया था नाइट की उपाधि? तो मैक्स मूलर को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका सवाल है कि हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है। प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन थे हिंदी कविता में? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी जो थे, कौन प्रपदवाद के कवि प्रवर्तक थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी। ठीक है, आपका अगला सवाल है, आत्मसात, आत्मसात शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो लास्ट में देखिए क्या जुड़ा हुआ है। तो लास्ट में आत्म अलग कर दीजिएगा, सात क्या हो जाएगा? अलग। तो आत्मसात में कौन सा प्रत्यय है? तो सात प्रत्यय। कौन सा है? सात। ठीक है, आपका अगला सवाल है, विचार और वितर्क, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो विचार और वितर्क जो लिखे, तो जो आपके लिखे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, उन्हीं की रचना नाखून क्यों बढ़ते हैं लिखे कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तो ही लिखे हैं विचार और वितर्क। ठीक है, आपका अगला सवाल है, नाखून बार बार कटते रहना और अलंकृत करते रहना। ठीक है, नाखून को बार बार कटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो यानी काटना और अलंकृत करना क्या निरूपित करता है? ठीक है, तो ये सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। ठीक है, पहले के लोग जो थे क्या करते थे, अपने नाखून को बहुत बढ़िया से उसको काटते थे, और काटने की भी बहुत तरीका बताया गया है। ठीक है, अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, घृणा शब्द का विलोम क्या है। तो घृणा शब्द का जो विलोम होगा ये आपका हो जाएगा क्या? घृणा यानी प्रेम। घृणा का क्या हो जाएगा? तो प्रेम। ठीक है, घृणा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? प्रेम। आपका अगला सवाल है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। थोड़ा लिखने में कुछ अति हो गया पीडीएफ। हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो हवा क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो हवा जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। आप वाक्य बनाकर इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बनाइएगा वाक्य तो क्या बनेगा इसका? हवा बह रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग। ठीक है, आपका अगला सवाल है, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। तो कुल 4 आदमी है, इसमें जो पदबंध आपका आ जाएगा कौन सा आ जाएगा? तो विशेषण पदबंध। ठीक है, विशेषण कौन सा पदबंध आ जाएगा? तो विशेषण। ठीक है, विशेषण पदबंध। अगला आपका सवाल है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा
वाक्य है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा वाक्य है? तो ये सरल वाक्य है, ठीक है, सरल वाक्य है। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी विद्यार्थी इस बार 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बेनिफिट हो, ठीक है। तो आपका अगला सवाल है, नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्रलोक, तो नक्षत्रलोक जो कृति है वो आपका है गुणाकर मूले जी का। किनका है? तो गुणाकर मूले जी, ठीक है। आपका अगला सवाल है कि जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। ग्रामर भी आपको बहुत क्योंकि पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 30 नंबर आपका मतलब अब तो 100 क्वेश्चन कर दिया है, 100 में 50 बनाना है। लेकिन देखिए अगर 50 की बात करें तो 50 में 30 क्वेश्चन जो आपका रहता है ग्रामर पोर्शन से रहता है और 20 नंबर किताब से रहता है। तो ग्रामर बहुत ज़्यादा जरूरी है ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए, ठीक है। तभी आप बिना ग्रामर के आप ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं बना सकते। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है क्या? तो उपमेय। क्या हो जाएगा इसका? उपमेय, ठीक है। अगला आपका सवाल है, मराठी भाषा, मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन? देवनागरी। कौन सा हो जाएगा? तो देवनागरी, ठीक है। हिंदी भी इसी लिपि में लिखा गया है, तो मराठी भी किस लिपि में? देवनागरी लिपि में, ठीक है। देखिए आपका अगला सवाल, अगला सवाल है कि धारा नगरी के कौन परमार, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? ठीक है। तो धारा नगरी के जो शासक थे वो आपका आ जाएगा भोज। कौन थे? भोज, ठीक है। मिहिर भोज नहीं, सिर्फ भोज, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? यानी कौन लिखे हैं? तो महाविद्यालय नामक ये लिखे हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। कौन लिखे हैं? विनोद कुमार शुक्ल। इनकी कहानी एक है पढ़ने का मछली, ठीक है, बहुत ही अच्छी कहानी है, आप इसको जरूर पढ़िएगा, पढ़ना ही है क्योंकि एग्जाम जो दे रहे हो तो सब पढ़ लिए होंगे, ठीक है, उन्हीं के। अगला है बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो ये जो बहादुर कहानी उसमें देखता है कि क्या करता है बहादुर, वो भैंसिया को मारता है, इसी कारण से उसकी माँ जो है भैंस का मार को देखकर अपने बेटों को क्या करती है? दुगना उसकी पिटाई कर देती है। तो किसके कारण? तो बहादुर ने भैंस को मारा था, इसलिए, ठीक है। बहादुर ने किसको मारा था? तो भैंस को। इसी कारण से उसकी माँ क्या हो गई? गुस्से से पागल हो गई थी। 21 नंबर है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? यानी सोवियत संघ पर आक्रमण करने वाले कौन थे? तो ये था आपका हिटलर। कौन था? तो हिटलर, ठीक है, याद रखिएगा, हिटलर ने सोवियत संघ पे आक्रमण किया था। अगला जो आपका सवाल है क्या है? यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है, ठीक, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या होगी? नियामक नहीं रहेगी, ठीक है। तो बहुत आसान है, अगर मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो इस परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं होगी, ठीक, याद रखिएगा। अगला आपका है गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल होना यानी मुहावरे का क्या अर्थ है? तो गुदड़ी का लाल का होता है कि यानी गुदड़ी यानी गरीब के घर में कोई गुणवान का उत्पन्न होना। क्या होता है? गरीब के घर में कोई गुणवान व्यक्ति का, बच्चे का उत्पन्न ही होना क्या कहलाता है? गुदड़ी का लाल, ठीक है। तो आपका अगला सवाल है गणेश। गणेश शब्द का पर्यायवाची, ये सब तो सब लोग जानते होंगे कि लंबोदर भी किनको कहा जाता है? तो गणेश जी को, ठीक है। आपका अगला सवाल है प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो प्रतिदिन जो समास है अव्ययभाव समास है, ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें प्रति हो, बे हो, अ हो, ये सब जिसमें लगा रहेगा वो ज़्यादातर कौन सा समास होता है? तो अव्ययभाव समास होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद, यशोधरा का संधि विच्छेद होता है यशः जोड़ धरा, ठीक है, याद रखिएगा, यशः जोड़ धरा। क्या हो जाता है इसका? यशः जोड़ धरा, ठीक। आपका अगला सवाल है कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? ठीक है, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो देखिए, शब्द तो केवल संकेत मात्र है, ये शुद्ध नहीं है। शब्द तो केवल संकेत है, यहाँ भी गलती है। शब्द तो केवल संकेत मात्र ही, ये तो और बड़ी बड़ी गलती कर दिया। तो ये सब शुद्ध नहीं, इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्या है? तो कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? अब घनानंद की जो दोहा होगा वो पढ़े होंगे। तो घनानंद जो थे
यानी किनके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? ये मोहम्मद शाह रंगीले के, ठीक है। किनके यहाँ करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले। आपका अगला सवाल है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था, ठीक। जैसे यानी जब बच्चा जन्म लिया था उनके 6 घंटे के बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत जी का, ठीक। ये एक महान कवि हैं, इनका बहुत सारा रचना है, रचना को जरूर याद कर लीजिएगा। इनका भारत माता इन्हीं की रचना, ठीक है। भारत माता जो कविता है ये लिखे हैं। अगला है फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है, ठीक है। तो फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति जो है आपका जनतंत्र का जन्म से है। किनसे है? जनतंत्र का जन्म से। आपका अगला सवाल है एक वृक्ष की हत्या की कविता किसकी रचना है? तो ये तो रचना आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि मतलब 10 नंबर तो डायरेक्ट रचना से सिर्फ आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण। अगला है बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह, पहला यानी कविता जो लिखे हैं उनमें पहला कविता संग्रह में क्या किसके वर्णन किया गया? तो दुष्चक्र में स्रष्टा की, ठीक है। दुष्चक्र में स्रष्टा की, याद रखिएगा। अगला है प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं, यानी प्रकृति के बारे में कौन लिखते हैं ज़्यादा, यानी कौन से कवि हैं जो प्रकृति के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत जी, क्योंकि भारत माता भी इन्हीं के यानी जो प्रकृति के बारे में बताते हैं। ये बहुत उसमें भी देखते होंगे कि प्रकृति की चर्चा बहुत ज़्यादा की गई, ठीक है। आपका अगला सवाल है किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था? तो कौन से कवि थे? यानी जो कर्म कांड होता है लोग देखते होंगे कि भस्म विभूति लगा गया, यानी कर्म कांड। बुद्ध भगवान भी क्या कर्म कांड में विश्वास नहीं रखे थे, यानी कर्म कांड को विरोध करके किस निर्गुण भक्ति निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का क्या किया था? प्रचार किया था। तो वो कौन से कवि थे? तो उन कवि का नाम है आपका गुरु नानक, ठीक है। याद रखिएगा गुरु नानक। आपका अगला सवाल है नगर संवेदना, नगर संवेदना के कवि कौन है? ठीक, नगर संवेदना के कवि हैं, तो नगर संवेदना के कवि हैं कुंवर नारायण जी, जिन्होंने एक वृक्ष की हत्या, यही लिखे एक वृक्ष की हत्या, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? कौन सा है? स्वदेशी तो नहीं है, भारत माता में भी भारत माता का चित्रण किया गया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हिरोशिमा, ठीक। हिरोशिमा में ही क्या इसमें देखते हैं जनसंहार बहुत सारा किया गया था, अमेरिका ने क्या जापान पे परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को। अगला आपका है गुरु नानक के पद, गुरु नानक के पद, तो गुरु नानक के पद इनमें कौन है? तो देख लीजिए राम भक्तिमय गीत, प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत, या सूफी गीत, या फिर उनके जो कौन पद है, कौन से पद हैं? सूफी गीत, या आपका चौथा नंबर जो ऑप्शन है क्या है? कृष्ण भक्तिमय गीत। तो कौन सा हो जाएगा? राम भक्ति, क्योंकि इन्होंने जो पद में किनका वर्णन किया तो राम भगवान का, ठीक है, राम भक्तिमय। आपका अगला है रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, किस में किया गया है? तो पदों में कि घनाक्षरी में कि दोहों में कि सवैयों में, तो किस में किया गया है? ये जो वर्णन किए हैं कृष्ण भगवान का घनाक्षरी में किए, किस में किए हैं? तो घनाक्षरी, ठीक है, याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई? ये थोड़ा प्रिंटिंग करने में कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है, तो हम ऑप्शन आपको पढ़ के सुना देते हैं। क्या है? संस्कृत, बी में है ब्रज भाषा और अवधी, सी में है आपका हिंदी, और डी में आपका है उड़िया। तो किस में किया गया था? तो किस में किया गया था? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा ब्रज भाषा और अवधी में। किस में किया गया था? तो ब्रज भाषा और अवधी में, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल है स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? ये जरूर याद रखेगा, क्योंकि इनमें सुमित्रा नंदन पंत की जो भी रचना है उनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। सुमित्रा नंदन, तो कौन हो जाएंगे इनके? सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। आपका अगला सवाल है आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? आत्मजयी यानी आत्मजयी के लेखक कौन है? तो ये है आपके कुंवर नारायण, ठीक है। कौन है? कुंवर नारायण। आपका अगला सवाल है क्या कहता है आधुनिक साहित्य में एक
प्रमुख प्रतिभा थे, यानी आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, तो वो कौन है? तो उनका नाम है आपका सहीवात्सायन अज्ञेय, यानी इनका पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। ठीक है, कौन होता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। आपका अगला सवाल है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? यानी पहली बार जो मंगू की माँ थी, कौन थी? तो मंगू की जो माँ थी, उन्होंने पहले, यानी अब सोचे कि वो कि जब सभी लोगों ने कहा कि मंगू को कहाँ ले जाइए, हॉस्पिटल ले जाइए, वहाँ पे उनका तो यानी इनको लगा भी मंगू की माँ की कि हाँ चलो, इसलिए मंगू की माँ ने हॉस्पिटल जाने से क्या कर लिया, राजी हो गए थे। ठीक है, तो मंगू की माँ याद रखिएगा। अगला है, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? तो हॉस्पिटल से लौटकर ये कितने बजे आई थी? तो याद रखिएगा 11 बजे। कितने बजे आई थी? तो 11 बजे। आपका अगला सवाल है, गांव में ज्वारी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो ये है आपका दही वाली मंगम्मा का। तो कौन था? रंगप्पा था कि रंगप्पा का भाई? तो कौन था? तो रंगप्पा। ठीक है, ये उसमें विलन का रोल किया था। अगला है, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? सात कोड़ी होता, तो सात कोड़ी होता जो ढहते विश्वास, यानी ये उड़िया कौन से है? ढहते विश्वास उड़िया कौन से है? उड़िया याद रखिएगा, लक्ष्मी की जो कहानी थी। अगला है, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी का। ठीक है, ढाते विश्वास की मुख्य पात्र यानी पात्र जो है ये थी, कौन थी? लक्ष्मी। लक्ष्मी का बेटा का नाम था अच्युत और इसका पति का नाम था लक्ष्मण, जो कलकत्ता में क्या करता था? नौकरी करता था। आपका अगला सवाल है, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो 3। ठीक है, 3, यानी 2 बेटा 2 बेटी था। ठीक, आपका अगला सवाल है, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो सीता को रसमलाई भेजने वाली थी भबरी। कौन भेजी थी? भबरी। सीता यानी सावरदिया, जो धरती कब तक घूमेगी, लेखक है सावरदिया। ठीक है, उसी कहानी है, सीता उन्हीं पात्र थे, उस कहानी की पात्र थी। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? ठीक है, तो इसके बड़े लड़के का नाम था कैलाश। क्या नाम था? कैलाश। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम था? कैलाश। आपका अगला है, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो सुजाता की 25 से अधिक, अब तक 25 से अधिक कृतियां क्या है? यानी नगर के जो लेखक है कौन है? सुजाता। ठीक है, उनकी 25 कृतियां अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। अगला है, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो सुजाता। अभी बताए थे कि नगर कहानी का अनुवादक कौन है? तो सुजाता। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अनुज का स्त्रीलिंग रूप जो होता है अनुजा होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग इसका क्या बनता है? अनुजा। ठीक है, याद रखिएगा अनुजा। और उस अनुज का विलोम शब्द पूछता है तो अग्रज। ठीक है, इनमें शुद्ध शब्द कौन है? बताइए शुद्ध शब्द कौन है? तो अधीन कैसे लिखा जाता है? ये तो गलती हो गया, अधीन ये है, ये सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी नंबर। ये गलती है, अधीन ऐसे नहीं होता, ये भी गलती है, तो कौन हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, आपका है दास। दास शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो दास शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो चाकर। ठीक है, चाकर यानी नौकर चाकर जिसको बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? चाकर। ये आपका सही है, चाकर। क्या कि अमर तो हो नहीं सकता, कलत्र भी नहीं, आशुक भी नहीं, हो जाएगा चाकर। अपेक्षा शब्द का विशेषण है। तो अपेक्षा का विशेषण क्या हो जाएगा? तो अपेक्षा का विशेषण आपका हो जाएगा अपेक्षित। क्या हो जाएगा? अपेक्षित। सॉरी, क्या हो जाएगा? ये टिक लगा देते हैं इसमें, अपेक्षित। ठीक है, आपका अगला सवाल है, वागजाल। वागजाल शब्द का संधि विच्छेद है। तो वागजाल शब्द का जो संधि विच्छेद होगा ये आपका हो जाएगा वाक, यानी क में ग क्या बन जाता है ना? क आधा क बन जाता है। ठीक है, जो भी आधा ग रहते हैं वो आधा क में तब्दील हो जाता है, तो वाक जोड़ जल। ठीक है, अगला है आपका पूरब। पूरब शब्द संज्ञा है। पूरब शब्द संज्ञा है, तो कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक चीज का बोध हो रहा है, तो व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ठीक है,
निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो सर्वनाम कौन है? तो सर्वनाम इसमें आ जाएगा आपका यह, कौन हो जाएगा? यह, ठीक है। अगला देखिए नंबर है गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक इसमें कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक याद रखिएगा जो यानी रूप रंग गुण का बोध कराए तो उसको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? अच्छा, क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। आपका अगला सवाल है बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसको, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो जो लिखे थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा को, श्रम विभाजन जाति प्रथा लिखने वाले कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। तो ही लिखे हैं बुद्धा एंड हिज धम्मा, इन्हीं का है द अनटचेबल्स, ठीक है। ये सारा को याद रखिएगा। अगला आपका है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो यानी उनका पद क्या था? उनके यहाँ काम करते थे तो उन कौन से पद पे काम करते थे? तो उनका पद था किराने का, ठीक है, किराने का पद पे काम करते थे। अगला आपका है मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो याद रखिएगा ये जो मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किससे लिया गया? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। आपका अगला सवाल है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त ब्रैकेट में देखिए लिख दिया, द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? मौर्य का नहीं, जो प्रथम था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, द्वितीय जो गुप्त वंश का था, ठीक है। तो इसका व्यक्तिगत नाम था देव, क्या हो जाएगा? देव। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो बहादुर पर चोरी का आरोप जो लगाने वाले थे कौन थे? रिश्तेदार, जो कि कुछ लेकर नहीं आते थे, तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने तो क्या किए? बहादुर पर, बेचारे नौकर पे चोरी का आरोप लगा दिए थे। अगला है बिरजू महाराज जी जो है अपना सबसे बड़ा जज किनको मानते थे? तो अपनी माँ को, अपनी माँ को सबसे बड़ा जज मानते थे, क्या हो जाएगा? अम्मा को, ठीक है। इसमें आपका अगला नंबर है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो है आपका कलकत्ता में है। कहाँ है? कलकत्ता में, याद रखिएगा हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो कलकत्ता में। आपका अगला है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन होता है? तो जिसका मन स्वच्छ और साफ हो वही जा सकता है, ठीक है। तो जिसका अंतःकरण क्या? निर्मल। अगला आपका सवाल है कि रसखान किस, रसा खान नहीं होगा, सॉरी रसखान होगा, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो जो रसखान कवि थे यानी करील, यानी रसखान जो है किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो करील के कुंजन ऊपर वारों पर, किस पे? करील के कुंजन ऊपर वारों, जहाँ पर कृष्ण भगवान क्रीड़ा किया करते थे, ठीक है। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला था? तो नादिर शाह के सैनिकों ने जो थे घनानंद को मार डाला था, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत रचित महाभारत भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो याद रखिएगा जो सुमित्रा नंदन पंत रचित जो भारत माता का शीर्षक कविता है ये लिया गया है उनके ग्राम्या से। किस ग्रंथ से लिया गया? तो ग्राम्या से। स्वर्णधुली भी सुमित्रा नंदन पंत का, युगवाणी भी, गुंजन भी, बीना, पल्लव ये सब उन्हीं का है, ठीक है, याद रख लिए। अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है? तो अज्ञेय आपका हो जाएगा प्रयोगवाद। किस काव्य धारा के हैं? तो प्रयोगवाद। और सुमित्रा नंदन पंत किस काव्य धारा के हैं? तो छायावाद, ठीक है। छायावाद में 5 कवि आते हैं, पंत, निराला, प्रसाद, दिनकर और वर्मा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता, यानी कौन पुकारता है? तो वृक्ष रूपी जो चौकीदार है वही पुकारते हैं। इनके लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण जी। अगला आपका है कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करते हैं? तो जो कवि रेनर मारिया रिल्के मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक जो हैं वे प्रभु के, किनका कहते हैं? प्रभु। कहते हैं कि मेरे बिना आपका कुछ नहीं है, ठीक है, और नहीं आपके बिना हमारा कुछ हो सकता है। तो ख का उच्चारण स्थान क्या? उच्चारण स्थान कम से कम 2-3 गो जरूर पूछता है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। तो ख का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा कंठ हो जाएगा, ठीक है। कंठ में कौन कौन आ जाते हैं? तो कवर्ग, अ, आ और ह, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका है सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सरोज शब्द का जो संधि विच्छेद होगा क्या हो जाएगा? तो सरह जोड़ ज, सरह जोड़ ज। आपका अगला है क्या है इनमें शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध, क्षमा तो गलती लिखा है, चिन्ह भी गलती है क्योंकि हना संयुक्त होता है। छत्र ये भी गलत है। तो गणित इसमें क्या हो जाएगा? सही, गणित। आपका अगला है सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? तो सिंधु यानी किसी एक का बोध करा रहा है, तो जब एक का बोध कराए तो व्यक्तिवाचक, यानी कि सिंधु नदी है तो उसको द्रव मार दीजिएगा, ये सिंधु नाम दिया गया, ठीक है।
नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। नियम, नियम कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, पुल्लिंग आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। ठीक। अगला आपका है सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो सभापति का ये नहीं होगा कि सभापत्नी, सभापति का सभापत्नी नहीं मारिएगा, क्या हो जाएगा आपका सभानेत्री, क्या होगा सभानेत्री। ठीक है, ये नहीं कि सभापति है तो पति का होता है पत्नी, तो इसका भी हो जाएगा पत्नी। ठीक है, और भी इसमें लिखा है सब पत्नी, सब पत्नी नहीं, सभानेत्री। ठीक है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन काल है, तो ये तो बहुत ईजी है, गागी गे यानी भविष्यत काल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भविष्यत काल। गृह प्रवेश कौन समास है, तो गृह में प्रवेश जिसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उस कौन सा रहता है, तत्पुरुष। ठीक है, देखिए गृह में प्रवेश यानी घर में प्रवेश। ठीक है, तत्पुरुष। सुख शब्द का पर्यायवाची है, पर्यायवाची यानी इसके समान यानी इसके जैसा। ठीक है, तो अधिक नहीं होगा, प्रसन्नता, क्या हो जाएगा प्रसन्नता, सुख का पर्यायवाची प्रसन्नता। छूत का विलोम, विलोम क्या हो जाता है, तो उसका उल्टा, तो छूत का विलोम अछूत। अगला आप क्या क्या है, दांत काटी रोटी होना, दांत काटी रोटी होना यानी एक ही रोटी में मिल बांट कर खाना, यानी गहरी दोस्ती, क्या होना गहरी दोस्ती। ठीक है, अगला आपका है उग्र शब्द का विलोम होगा, उग्र का विलोम, तो उग्र, उग्र का विलोम क्या हो जाएगा सौम्य। ठीक है, उग्र का सौम्य। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर कौन समास है, तो श्याम सुंदर जो आपका समास आ जाएगा कर्मधारय, कौन सा समास हो जाएगा कर्मधारय, पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष जो होता है। ठीक है, इनमें कौन शब्द तत्सम है, तो तत्सम किसको कहते हैं, तो संस्कृत के मूल शब्द को, मूल रूप को क्या कहा जाता है तत्सम। तो लिखिए लोटा कटोरा क्या हो जाएगा कर्पूरी, इसमें कौन हो जाएगा कर्पूरी। लोटा कटोरा किस में चल जाएगा देशज में। ठीक है, और कोयल किस में चल जाएगा तद्भव। ठीक, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा जो होता है उसका अर्थ होता है, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो मूर्खों में कुछ व्यक्ति जो पढ़े लिखे होते हैं उसी को क्या कहा जाता है अंधों में काना राजा। ठीक है, अगला आपका है सादर का विलोम, सादर का विलोम यानी सम्मान देना का अपमान यानी निरादर करना। ठीक है, सादर का निरादर। दस मुख, तो दस मुख कौन सा समास है, दस मुख कहने का अर्थ हुआ जिसके सिर 10 हो, तो 10 सिर किसका होता है रावण का, यानी जो एक विशेष अर्थ जब भी दे विशेष अर्थ प्रदान करे तो वो कौन सा समास होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगला आपका है अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, तो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो अपने से बड़ों का आदर करना। ठीक है, तो ये जो सर्वनाम इसका हो जाएगा निजवाचक, कौन सा हो जाएगा निजवाचक। अगला आपका है परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें, तो परीक्षा कौन सा शब्द है यानी लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो परीक्षा जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग। उदय का संधि विच्छेद क्या है, याद रखिएगा उदय का संधि विच्छेद होता है उत जोड़ अय, क्या होता है उत जोड़ अय। अगला है निवास शब्द में उपसर्ग है, तो ये तो बहुत इजी है कि इसमें क्या हो जाएगा निवास में उपसर्ग नी, कौन सा हो जाएगा नी उपसर्ग। अब देखना ये है कि नी में कौन सा नी होगा, हर्षी वाला कि दीर्घी वाला, तो कौन सा हो जाएगा देखिए हर्षी वाला। ठीक है, क्योंकि निवास हर्षी में लिखा हुआ है हर्षी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है, तो जो धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है सीता, सीता को किस लिए लोग इधर उधर मतलब उसके जो बेटे थे कर रहे थे, तो किसके कारण, तो रोटी के कारण यानी भोजन के कारण, क्या हो जाएगा रोटी का। ठीक, सवाल किस चीज़ का है तो रोटी का। बल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी, तो जो मंदिर था वो वैद्येश्वरन का, वैद्येश्वरन। ठीक है, वैदीश्वरन का, किनका था वैदीश्वरन जी का। अगला आपका है कटक कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, तो जो बांध बनवाने वाले थे महाराज ययाति केसरी, जो ढहते विश्वास में लक्ष्मी जो इसकी पात्रा है उसमें जो बांध बनाया गया था किनके द्वारा बनाया गया था, तो महाराज ययाति केसरी जी के द्वारा। ठीक है, नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया था, तो नगर शीर्षक पाठ जो अमल राज को कमरा दिखाने के लिए कहा गया था, तो कमरा का नंबर था 48 नंबर। कितने नंबर का कमरा 48 नंबर। नगर के जो लेखक है कौन है सुजाता। ठीक है, मगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो ये तो बहुत ईजी है आपका क्या हो जाएगा नंजम्मा। ठीक है, अब आप चलते हैं आपका दूसरा मॉडल पेपर पे। ठीक है, दूसरा मॉडल पेपर है देखिए, जिसके दूसरा ये आपका है जो दूसरा मॉडल पेपर है। ठीक है,
याद रखिएगा। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है क्या है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं, यानी जो वो डांस करते थे तो किस शैली के करते थे। यह याद रखिएगा, ये कथक था, कथक कली नहीं, क्या होगा, कथक सिर्फ, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, कथक। आपका दूसरा सवाल है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो किस घराने से है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ से। लखनऊ के जफरीन अस्पताल में ही इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, लखनऊ के जफरीन अस्पताल में। आपका तीसरा क्वेश्चन है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है, तो ये भी बिरजू महाराज से ही है, याद रखिएगा किससे है, बिरजू महाराज से, ठीक। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या है, आविन्यू पाठ के लेखक कौन है, तो आविन्यू पाठ के जो लेखक हैं, याद रखिएगा ये जो आविन्यू जिसमें ला शत्रुज जो गए थे, एक लेखक रोन नदी के किनारे जो बसा हुआ है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में, तो उसके जो लेखक है वो कौन है, अशोक वाजपेयी। कौन है, अशोक वाजपेयी है, क्या हो जाएगा, अशोक वाजपेयी, ठीक। आपका अगला क्वेश्चन है आविन्यू पाठ गद्य की कौन सी विधा है, कहानी है, यात्रा वृतांत है, क्या है ये, या ललित स्थल है, तो आविन्यू जो है आपका ललित स्थल है। देखते हैं स्थल के उसमें बारे में चर्चा किया गया, तो क्या है, ललित स्थल, ठीक। आपका अगला क्वेश्चन आविन्यू किस नदी के किनारे बसा है, तो अभी बताया था किस नदी के किनारे, तो रोन नदी के, किस नदी हो जाएगा, रोन नदी, ठीक। आपका अगला है ला शत्रुज क्या है, तो ला शत्रुज जो था गए थे जहाँ पे आविन्यू में, वो क्या था, ईसाई मठ था, ठीक। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ईसाई मठ। अगला आपका है पिकासो क्या थे, तो पिकासो जो कि मतलब वहाँ पे आए थे, मतलब एक चित्रकार थे, ठीक है, आविन्यू में ही है पढ़ने का। पिकासो क्या थे, एक चित्रकार थे। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है सुजान सागर, सुजान सागर किसकी कृति है, तो ये याद रखिएगा सुजान सागर जो लिखने वाले हैं वो आपके हैं घनानंद जी। कौन है, घनानंद, जिन्होंने अपनी प्रेमिका सुजान के बारे में वर्णन किया था, ठीक है। घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे, तो ये तो इससे पहले भी आए थे, कौन थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले, ठीक है, यानी औरंगजेब के बाद जो बने थे वही मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। स्वदेशी किस कवि की रचना है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेमघन, ठीक, याद रखिएगा प्रेमघन। जितना भी चैप्टर का नाम है उसके लेखक और वो किस विधा से यानी कौन सी विधा है, ये सब याद कर लीजिए, आपका बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। प्रेमघन किसका उपनाम है, तो प्रेमघन जो उपनाम है बद्री नारायण चौधरी का, ठीक है। पूरा नाम क्या होता है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक। आपका अगला क्वेश्चन है प्रेमघन किस युग के कवि थे, तो ये किस युग के कवि थे, तो भारतेंदु युग के, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका है कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, तो भारतीयता। उनको लगता है कि सारे जो भारतीय थे क्या हो गए, या विदेशी रंग में ढल गए, तो उनको यहाँ पे भारत में भारतीयता ही दिखाई नहीं पड़ती है। अगला आपका है आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं, तो ज़्यादातर जो लोग हैं मातृभाषा और हिंदी भाषा को छोड़कर कौन सी भाषा अपनाना, जो अगर कोई अंग्रेजी बोलता है तो लगता है कि नहीं ये लोग क्या हैं, पढ़े मतलब बहुत अच्छे हैं, ऐसा लगता है भारत में, ठीक है। तो कौन सी भाषा, अंग्रेजी भाषा। रसखान ने प्रेम वैनी किसे कहा है, यानी प्रेम वैनी यानी प्रेम का जो प्रेम लीला जो दिखाते हैं प्रेम वैनी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा किनको कहा गया, राधा को प्रेम। रसखान के चित्त चोर कौन है, तो चित्त यानी उनके हृदय को मन को चुराने वाले चोर कौन है, तो श्री कृष्ण, ठीक है। अगला आपका जो क्वेश्चन है क्या हो जाएगा, रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या नौछावर करने को तैयार है, तो इसके पहले भी क्वेश्चन में आया था कि सैकड़ों इंद्रलोक किस पर, तो करील के कुंजन ऊपर बारो, लेकिन यहाँ पर देखिए उसको जो क्वेश्चन पूछा था उसमें अभी इसको ऑप्शन बना दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सैकड़ों इंद्रलोक, क्या हो जाएगा इसका, सैकड़ों इंद्रलोक, आठवां का, या फिर तीनों लोक भी बोल सकते हैं, इसमें सैकड़ों इंद्रलोक या तीनों लोक कर दीजिए, ठीक है, ये आपका रहने दीजिए तीनों लोक, इसमें ज़्यादा बेस्ट होगा कौन, तीनों लोक, ठीक है, तीनों लोक। अति सूधो स्नेह को मार्ग है सवैया किसकी रचना, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यानी अति यानी प्रेम का मार्ग क्या होता है, अति पवित्र होता है। ये जो लिखने वाले थे घनानंद थे, कौन थे, घनानंद।
घनानंद किस काल के कवि थे? तो यानी घनानंद जो थे किस काल के कवि थे? यहाँ लगता है गलती हो गई, यानी काल नहीं होना चाहिए यहाँ पे, यानी इनमें से किनकी रचना घनानंद की ये होना चाहिए, ठीक है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा मोहनसो वाहिनी, ये जो श्लोक है, ठीक है, किनका दिया हुआ है? तो घनानंद का, ये मिस्टेक हो गया, काल यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अगला आपका है, हाँ देखिए ये है, दोनों क्वेश्चन को एक ही जैसा लिया बना दिया है। क्या होगा? घनानंद किस काल के कवि थे? तो इसमें देखिए आ जाएगा, काल में जब पूछेगा घनानंद के बारे में तो काल में वो रीति काल के थे, ठीक है, रीति काल। घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो यानी वो कौन सी भाषा में लिखते थे? तो उनका जो भाषा था, भाषा उनका था ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा। रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और कौन कौन विधाओं में रचना की है? तो जो रिल्के यानी रेनर मारिया रिल्के, जिनका जन्म हुआ था जर्मनी में, ठीक है, तो उन्होंने और किन किन विधाओं की रचना की है? तो याद रखिएगा, जीवनी और यात्रा वर्णन का, इनमें जो उनका रचना है क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है। तो और बहुत सारे लिखे हैं, जीवनी और यात्रा वर्णन, ठीक है। दही वाली मगम्मा के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, दही वाली मगम्मा के रचयिता हैं श्रीनिवास, इनका पूरा नाम है वेंकटेश श्रीनिवास अयंगार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? श्रीनिवास। श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो श्रीनिवास जो थे ये आपका कन्नड़ भाषा का, किधर के हैं? कन्नड़, यानी कन्नड़ तरफ के, कर्नाटक, जो कर्नाटक में एक हीरो भी होगा, देखते होंगे, वेंकटेश, तो यानी इनका भी वही नाम है, मतलब पूरा नाम इनका है, क्या हो जाएगा? श्रीनिवास वेंकटेश अयंगार, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आकाश, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा इसमें? व्योम। व्योम मतलब ही क्या होता है? आकाश ही, ठीक है। अगला आपका है सूर्य का समानार्थी शब्द, यानी समान अर्थ जो कौन सा दे रहा है इसमें? तो भानु, बोलते हैं ना, भानु उदय, ठीक है। नाक का बाल होना, यानी इसका क्या हो जाता है? मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? अधिक प्यारा होना, क्या हो जाना? अधिक प्यारा हो जाना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ऐसे ऐसे और वीडियो चाहते हैं, मतलब आपके तक पहले पहुँचे, तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला आपका है सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिर उठाना, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका विरोध में खड़ा होना, यानी किसी के सामने डटकर खड़ा रहना, उसका विरोध करना, ठीक है। कपटी मित्र, कपटी मित्र का क्या हो जाता है मुहावरा? तो कपटी मित्र यानी आस्तीन का सांप, क्या हो जाएगा? आस्तीन का सांप। गोबर गणेश होना, गोबर गणेश होना यानी क्या होता है? एक श्री गणेश, यानी शुरुआत करना होता है श्री गणेशाय नमः, लेकिन यहाँ पर क्या है? गोबर गणेश होना, तो गोबर गणेश होना का मूर्ख होना, ठीक है। टन बोल जाना, टन बोल जाना का अर्थ होता है, याद रखिएगा, मर जाना। तो यहाँ पर कट गया, ये क्या हो जाएगा? मर जाना। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं मर जाना, क्या हो जाएगा? मर जाना, ठीक। आपका अगला है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है कि अपना काम निकाल लेना, ठीक है। अपना काम वो क्या करना, यानी निकाल लेना, ठीक है। अगला आपका है टोपी बदलना, टोपी बदलना मुहावरे का अर्थ है, टोपी बदलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जिसे टोपी सर से बदलना, यानी दल बदलना, क्या होना? दल बदलना, क्या हो जाएगा आपका? दल बदलना। जैसे अभी हमारे नीतीश कुमार जी पहले भाजपा में थे, अभी क्या चल गए? राजनीति। अगला है मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मक्खन लगाना, तो यानी खुशामद करना, ज़्यादा उसको मालिश करना जिसको बोल सकते हैं, खुशामद करना, ठीक है। क्या हो जाएगा? खुशामद करना। अगला आपका है वीर गति पाना, वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ होता है युद्ध भूमि में मर जाना, जिसे बोलते हैं ना कि अपने शहीद हो गया, ठीक है, तो उसे क्या? युद्ध भूमि में मर जाना, वीर गति पाना, ठीक है। सिर पर भूत सवार होना, उसका सही अर्थ क्या है? तो धुन सवार होना, जिसे अभी आप लोगों का क्या होगा? सिर पर दम भूत सवार होगा पढ़ने का, कि कैसे करके पढ़ के एकदम बढ़िया हमको नंबर लेना है, ठीक है। अगला होगा कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कान देना का ध्यान देना, ठीक है।
कान देना, क्या हो जाएगा, ध्यान देना। अगला आपका है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहावत का सही अर्थ क्या है। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहावत का सही अर्थ है कहीं ठौर ठिकाना ना होना, ठीक है, यानी उसका कहीं ठौर ठिकाना नहीं, जिधर तिधर भटकते रहना। अगला आपका है दाल भात में मूसल चंद, दाल भात में मूसल चंद का अर्थ क्या है। तो बिना मतलब के दखल देने वाले इंसान को क्या कहा जाता है, दाल भात में मूसल चंद, ठीक है, एक सेकंड, मूसल चंद, ठीक है, बी आपका कौन हो जाएगा, बी, ठीक है। अब अगला आपका है चोर की दाढ़ी में तिनका, कहावत का सही अर्थ क्या है। चोर की दाढ़ी में तिनका का कहावत का सही अर्थ है अपराधी स्वतः आशंकित रहते हैं, क्या हो जाएगा आपका, अपराधी स्वतः, ये नहीं कि चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है, ये नहीं होगा, नहीं, चोर की दाढ़ी होती है, दाढ़ी वाले चोर होते हैं, ये सब तो ऑप्शन ऐसे ही पता चला, क्या हो जाएगा, अपराधी स्वतः आशंकित, वो नहीं, शंका में हमेशा रहेगा। अगला आपका है घर की मुर्गी दाल बराबर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है, याद रखिएगा इसका, अपने आदमी को कम आंकना, ठीक है। अगला आपका है दूध का जला यानी मट्ठा होगा, ठीक है, मट्ठा भी फूक फूक कर पीना, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है, तो डरा रहना, यानी मतलब इसका क्या हो जाएगा आंसर, आप इसमें कह सकते हैं यानी सोच कर, डरा रहना नहीं, खूब सोच कर काम करना, ठीक है, क्या हो जाएगा, खूब सोच कर काम करना। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, जो बेस्ट रहेगा उसको टिक करना, ठीक है। भैंस के आगे बीन बजावे भैंस लगे पगुराई, कहावत का अर्थ क्या है। भैंस के आगे बीन बजावे भैंस लगे पगुराई, तो मूर्खों के सामने गुणों का वर्णन क्या है, व्यर्थ है। मूर्ख जो रहेगा उसके सामने गुण का वर्णन करना क्या है, व्यर्थ है, ठीक है। अगला आपका है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कहावत का सही अर्थ क्या है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा का कहावत का क्या होगा सही अर्थ। तो नाच न आना या अपना ऐब छोड़ दूसरों के ऐब देखना, आंगन का कारीगर या नाचने में कुशल, क्या हो जाएगा इसका, बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऐब छोड़ दूसरों को ऐब देखना, ठीक है, अपने में ऐब नहीं देखता है, वो दूसरों में देखना। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले के लिए, किसी विषय को विशेष रूप से जानने के लिए जानने वाले एक शब्द क्या होता है, तो विशेषज्ञ, क्या कहते हैं उसको, विशेषज्ञ, ठीक, याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा विशेषज्ञ। आपका अगला है विरक्ति, विरक्ति का विपरीतार्थक, विरक्ति का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, क्या हो जाएगा इसका उल्टा शब्द, विरक्ति का, तो विरक्ति का विलोम शब्द हो जाएगा आसक्ति, क्या हो जाएगा, आसक्ति। अगला आपका है, ये सब याद रखिएगा, उच्चारण स्थान बहुत ज़्यादा, मतलब 3-4 नंबर का लगभग उच्चारण स्थान पूछ देता है, ठीक है। तो हर्षऊ एवं दुर्गऊ, हर्षऊ एवं दुर्गऊ का जो उच्चारण स्थान होता है इसका होता है दंत, सॉरी यहाँ पे दांत लिख दिया, क्या होगा, दंत, ठीक है, दंत, दंत, ठीक है, दांत नहीं होगा, दंत होगा। अगला आपका है यशोधरा का संधि विच्छेद, यशोधरा शायद उसमें भी आया था, क्या हो जाएगा, यशः जोड़ धरा, इसका तो याद रखिएगा यशः, ये जोड़ का साइन यहाँ पे देना मिस्टेक, यशः जोड़ धरा। अगला यशोधरा, यशः जोड़ धरा, ठीक है, हाँ। अगला है चतुर्भुज, चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो चतुर्भुज में जो समास है क्या हो जाएगा बताइए तो, चतुर्भुज में हो जाएगा दिग्गु समास, क्यों, संख्या का बोध करा रहा है, ठीक। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी, तो बताए थे इसके पहले वाले में भी आया था, तो 3 संतानें, देखिए मैच कर रहा है, पिछला वाला मॉडल पेपर था, ठीक है। अज्ञेय का जन्म, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा सभी जो लेखक हैं ज़्यादातर ये आपका रामधारी सिंह दिनकर हो गए, सुमित्रा नंदन पंत जी हो गए, इन सब का बहुत ज़्यादा जन्म पूछता है, भीमराव अम्बेडकर उधर हो गए, महात्मा गांधी सबका जन्म पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आपका हो जाएगा यानी आपका हो जाएगा बी यानी 1911 ईस्वी, ठीक है। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा कि दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो आपका मिला था उर्वशी के लिए, किसके लिए, उर्वशी के लिए, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए, ठीक है।
नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? नौबत खाने की इबादत यानी ये जो बिस्मिल्लाह खां की कहानी है, बिस्मिल्लाह खां का जिनमें वर्णन किया गया है, तो ये कहानी की कौन सी विधा है? ठीक है, यानी विधा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा निबंध। क्या है ये? निबंध। अगला आपका है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो यानी कौन सा, यानी उनके दादा परदादा जो पीढ़ी चलता है ना, तो उनके बारे में पूछा है, तो किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो ये आपके हो जाएगा 7वीं पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? 7वीं पीढ़ी। आपका अगला है सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय किया था? तो ये जो है उसमें जो तीनों उसका जो लड़का होता है वो कितने रुपया देने का कहता है कि अब आप अपने से खाना पका लीजिए, तो कितना कितना रुपया कहने दिया जाता है? तो 50-50 रुपये। ठीक है, कहा तीनों मिलकर 50-50 रुपये दे देंगे। अगला है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ठीक है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो याद रखिएगा 4वीं सदी से। 4वीं सदी से। बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्ज़ाम लगा था? कौन लगाए थे? तो उनके जो रिश्तेदार आए थे लेकर घर में वो लगाए थे, लेकिन कितने रुपए का लगाए थे? तो 11 रुपये का। ठीक है, याद रखिएगा 11 रुपये का। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? भारत माता जो शीर्षक कविता है उसमें भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करते हैं? तो काल्पनिक। काल्पनिक मानते हैं कि इस प्रकार से हम भारत में हो रहा है, और रियली भी है, जो देखा है उसी को कल्पना करके वो लिखे। ठीक है, जात के अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह जो है आपका विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। ठीक है, आपका अगला है प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, प्रत्यय का संधि विच्छेद जो होता है, याद रखिएगा इसको, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रत्यय का संधि विच्छेद होता है प्रति जोड़ अय। क्या हो जाएगा इसका? प्रति जोड़ अय। देवेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देवेश का देखिए संधि विच्छेद हो जाएगा देव जोड़ इस। ठीक है, देव जोड़ इस। अतियुक्ति में किन किन शब्दों यानी किन किन शब्दों की वर्णों की संधि होती है? यहाँ पर मिस्टेक होगा, को की लिख दिया, तो वर्णों की संधि हुई है। तो अतियुक्ति में याद रखिएगा हर सही जोड़ हर्षौ, हर सही जोड़ हर्षौ। देखिए अति जोड़ उक्ति क्या होता है? अति जोड़ उक्ति, उक्ति तो होता है अतियुक्ति। देखिए तो अति ती में क्या है? तक तोड़ेंगे तो त हलंत जोड़ हर सही, इधर क्या है? हर सही, सॉरी, और इधर क्या है? तो यानी ये आपका हो जाएगा हर सौ। तो देखिए हर सही और हर सौ। ठीक है, इस प्रकार तोड़ के भी आप बना सकते हैं। आपका अगला है अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अनुजोड़ ऐसन। याद रखिएगा अनुजोड़ ऐसन, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। इस बार आपका इंटर के एग्जाम में भी आया हुआ था, याद रखिएगा। अगला आपका है स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? तो सुजोड़ आगत। क्या हो जाएगा? सुजोड़ आगत। गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो गिरिंद्र में जो वर्ण संधि है, गिरिंद्र में कौन कौन वर्णों का संधि हुआ है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यानी हर सही और हर सही, हर सही और हर सही मिलकर क्या बनता है? तो दीर्घई। ठीक है, इस प्रकार से इसको तोड़ेंगे तो इस प्रकार से टूटेगा गिरी जोड़ इंद्र। ठीक है, अगला आपका है नयन। नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ने जोड़ अन। क्या हो जाएगा? ने जोड़ अन, ने जोड़ अन। ठीक है, अगला आपका है खिचड़ी। याद रखिएगा खिचड़ी कैसा शब्द है? तो देशज, क्योंकि ये देशज शब्द है, भारत में बोली जाने वाली है। खेत किस प्रकार के शब्द हैं? खेत, तो देखिए खेत किस प्रकार का शब्द है? तो ये भी आपका कैसा है? देशज है। ठीक है, ठोस किस प्रकार के शब्द है? तो ठोस भी आपका कैसा हो जाएगा? देशज हो जाएगा। आपका अगला है जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो शेखर चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा? सॉरी, चंद्रशेखर। इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। शेखर चंद्र नहीं, क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर।
सॉरी ये आपका बड़ा हो गया। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है? तो निम्नलिखित में जो आपका शब्द कृदंत, एक होता है कृदंत, मतलब ये कृत प्रत्यय से जो बने शब्द होते हैं कैसा कहलाते हैं? तो कृदंत कहलाते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन कृदंत है? तो सवैया। और तद्धित प्रत्यय से जो शब्द बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्धितांत। तो धातु के रूप में जो धातु, हाँ किस में हो जाएगा? धातु। धातु के रूप के अंत में जो शब्द प्रत्यय लगते हैं उसे क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धित है? यानी तद्धित शब्द कब पूछा है? तो तद्धित में आपका आ जाएगा गठरी। क्या हो जाएगा? गठरी, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय, ठीक है। और क्रिया या धातु के अंत में कृत प्रत्यय। नायक, नायक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो नायक का क्या हो जाएगा? नई जोड़ अक। देखिए नई जोड़ अक, तो क्या हो जाएगा? नई जोड़ अक यानी नायक। तो नायक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो आपका हो जाएगा देखिए नई और जोड़ अ का क्या हो जाएगा? नई जोड़ अ। अगर या तो फिर कर सकता तो वर्ण देता तो ऐ जोड़ अ, क्या हो जाएगा? ऐ जोड़ अ, ठीक है। ये तो होगा नहीं ए। अगला आपका है 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत किसी कहानी है? तो ये एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक है, सॉरी सामाजिक नहीं मनोवैज्ञानिक कहानी, ठीक है। मनोवैज्ञानिक। अगला आपका है 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो याद रखिएगा मध्यम वर्ग। इसमें एक मध्यम वर्ग की कहानी है। गिरधर लाल कैसा था? तो मध्यम वर्गीय परिवार से था, ठीक है। फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता हैं? तो फ्रेडरिक मैक्समूलर, तो जो फ्रेडरिक मैक्समूलर हैं ये भारत से हम क्या सीखें? इन्हीं के रचयिता हैं। कहाँ के थे? तो जर्मनी के ये भी थे, ठीक है। मैक्समूलर कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा, देखिए क्वेश्चन भी आ गया जर्मनी के। अभी बताएं इसको। भारत कहाँ बसता है? तो भारत जो है कहाँ बसता है? गाँव में, ठीक है। भारत की भारतीयता कहाँ दिखाई पड़ती है? तो गाँव में, ठीक है। अब अगला आपका है पारसियों में धर्म का क्या नाम है? तो पारसियों में धर्म का नाम है धर्म गुरु, जो उनके कहलाते हैं। पारसियों में जो धर्म गुरु कहलाते हैं जरथुस्त्र कहलाते हैं। जरथुस्त्र यानी थुस्त्र, जरथुस्त्र क्या हो जाएगा? जरथुस्त्र, ठीक है। याद रखिएगा पारसियों के धर्म गुरु का नाम है। जैसे ईसाइयों के धर्म गुरु का नाम है ईसा मसीह, यहूदियों का है मूसा, उसके मतलब हजरत मूसा। इस प्रकार से जो पारसी है उनका जो है जरथुस, क्या नाम है? जरथुस, ठीक है। अगला आपका है नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो याद रखिएगा ये आपका है ललित निबंध। कौन सा है? ललित निबंध। अगला आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही लिखे थे क्या? नाखून क्यों बढ़ते हैं, का हो जाएगा बी, ठीक है। अगला आपका है अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? तो दयनीय जीव होता है। कैसा जीव? दयनीय, ठीक है। अगला आपका है दधीची की हड्डी यदि दधीची की हड्डी से क्या बनता है? दधीची की हड्डी से बनता है इंद्र का वज्र। जो इंद्र का वज्र बना हुआ है, क्या बना था? तो इंद्र का वज्र क्या बनता नहीं, सॉरी क्या बना हुआ था? तो इंद्र का वज्र बना, वज्र। अगला जो आपका है बल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी? तो बल्ली अम्माल जो पापत्ती की कहानी है उनमें बल्ली अम्माल उसके जो अम्मा रहती यानी, तो वो क्या नहीं जानती थी? तो देखिए पढ़ना जो था वो नहीं जानती थी, ठीक है। पढ़ना, बोलना या खेलना या लड़ना, तो क्या हो जाएगा इसमें? लड़ना। आपका है पहले दिन पापत्ती को था, पहले दिन पापत्ती को क्या था? तो बुखार था। इसमें इसको मेनिंजाइटिस का रोग रहता है। मेनिंजाइटिस यानी जो दिमाग में बुखार रहता है, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकार कौन है? तो साबरदैया। कौन है? साबरदैया। धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी कहानी है? धार्मिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है या ऐतिहासिक है? तो ये जो कहानी आपका है एक सामाजिक कहानी है, ठीक है। सीता की जो कहानी थी, सीता के 3 लड़के थे उसमें। अगला आपका है धरती तक घूमेगी कि नायिका कौन है? तो सीता। इसमें जो नायक मुख्य पात्र में कौन रहती है? सीता, ठीक है।
अगला आपका है साबर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी, कब वर्णन विषय क्या है, यानी कैसा है ये, उड़िया है, राजस्थानी है, तमिल है या गुजराती है। तो कैसा है ये जो आपका कहानी है ये आपका राजस्थानी है, ठीक है। उड़िया जो था उसमें आपका था ये ढाते विश्वास, ठीक है। अगला आपका है सवाल तो किसका है, रोटी का, मकान का, कपड़ा या दुकान का। तो ये जो सवाल तो किसका था, सिर्फ रोटी का, रोटी ही, यानी रोटी के कारण ही सीता को क्या दिया गया, पैसे दिए गए कि लो आप तुम ही बना के खा लो, ठीक है। मछली किस कहानीकार की रचना है, तो मछली कहानीकार के लेखक जो हैं कौन है, विनोद कुमार शुक्ल जी, कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। अगला आपका है मछली किस प्रकार की कहानी, कैसी है, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक। तो मछली जो है आपका कहानी हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सामाजिक, कैसी कहानी है, तो सामाजिक। महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है, महाविद्यालय पुस्तक से जो रचना संकलित है ये आपका हो जाएगा मछली, ठीक है, हो जाएगा मछली। अगला आपका है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो मछली जो कहानी है उसमें किस वर्ग को दिखाया गया है, तो याद रखिएगा इसमें आपका हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग। संतु नरेन आपस में कौन है, संतु और नरेन आपस में कौन है, तो याद रखिएगा ये भाई भाई, क्या हो जाएगा, भाई भाई। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, नौबत खाने में इबादत जो इनका बिस्मिल्लाह खां का जो खां की जो कहानी है वो उनके जो लेखक है कौन है, यतीन्द्र मिश्र, कौन है, यतीन्द्र मिश्र, ठीक। अगला आपका है बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, अमीरुद्दीन, याद रखेगा इनका बिस्मिल्लाह खां का जो असली नाम था क्या था, अमीरुद्दीन, यानी बचपन में जो बुलाते थे अमीरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये डुमरांव, कहाँ हुआ था, बिहार के डुमरांव, ठीक है, क्षेत्र में। अगला आपका है भर पेट में कौन सा समास है, भर पेट में जो समास हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनके लिए ये कारगर साबित हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।